हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। माँ की ममता एक शाश्वत कथा है, जिसे साहस कहें, संयम कहें या व्यथा। माँ की ममता एक शाश्वत कथा, जिसे साहस कहें या व्यथा। एक तालाब के किनारे की इमारत में लगी थी आग। एक तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग। मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में गिरे हुए लोगों को बाहर निकाला। तो सबने किया जो जिसकी थी क्षमता। सभी अपने अपनी बुद्धि के मुताबिक, अपने अपने शरीर में जिसकी शक्ति है, सभी उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने आग पर पानी डाला, कुछ लोगों ने आग में गिरे हुए लोगों को बाहर निकाला। सबने किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर के अपनी चोंच में। उसने भी सोचा, चिड़िया ने, कि आग लगी है, चोंच में पानी भरे, तालाब से पानी भरे और उस जलती हुई बिल्डिंग के ऊपर डाल दे। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर के अपनी चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले एक कौवे ने कहा, बहन चिड़िया, तू सुई की नोक से समस्या का हल ढूंढ रही है। चिड़िया बहन, तू सुई की नोक से समस्या का खोल रही है ताला, और पत्तों की बाट से तू पहाड़ तोल रही है। तेरी चोंच में जितना जल आएगा, उससे तो इतनी बड़ी आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। पर तब चिड़िया बोली, तालाब भैया। तब चिड़िया ने दिया जवाब। जवाब था बहुत ही लाजवाब। बोली, कौवे भाई, मैं तेरी बात को मानती हूँ, मैं अपनी क्षमता भी पहचानती हूँ, मैं अपनी चोंच में भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूँ। पर तुम एक बात सुनो, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा भी नाम आएगा। और अब आप देखो कि चिड़िया के ख्यालात थे कितने अच्छे। चिड़िया उड़ी और पहुंची उसी पेड़ पर जहां थे उसके छोटे छोटे बच्चे। यहाँ का माहौल और भी गमगीन था, दिल को हिला देने वाला सीन था। मुसीबत के सन्नाटे घिर गए थे और तेज हवा से चिड़िया के बच्चे पानी में गिर गए थे। चिड़िया फिर उलूचने लगी तालाब का पानी। चिड़िया तालाब को खाली करने लगी, एक एक बूंद अपनी चोंच से पानी भर भर के। चिड़िया फिर उलीचने लगी तालाब अपनी नन्ही सी चोंच से। अब तालाब बोला, बहन, तेरी कोशिशें सब व्यर्थ जाएंगी। तू छोटी सी चोंच से इतना विशाल तालाब उलीच नहीं पाओगी, और तुम अपने मरते हुए बच्चों को नहीं बचा पाओगी। तब चिड़िया बोली, मेरे तालाब भ्राता, बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक माता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तू अपने विशाल होने की गुमान में अपने आप को धुन और मेरे से एक सच्ची घटना सुन। तभी चिड़िया बोली, वो देखता है सामने वाले मकान में, सामने वाले घर में एक युवक रहता है, जिसकी नजर भी कम है और उसको सुनाई भी कम देता है। तो नजर भी थोड़ी कमजोर है और सुनता भी कम है। परसों आंगन में वो ऐसे ही शाम के टाइम टहल रहा था। परसों आंगन में टहल रहा था बेचारा, किसी दिल जले पड़ोसी ने फेंका उसके ऊपर, छत के ऊपर जलता हुआ एक अंगारा। अंगारे की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया,
और चहलकदमी करता हुआ वो युवक को इस बात का नहीं था भान। युवक धीरे धीरे पहुंचा अंगारे के पास। समय की सम गई था सांस। बेटा बोला, पापा पापा दूसरी तरफ मत जाओ। पत्नी बोली, प्राणनाथ नींद से जागो। बहन बोली, भगवान मेरे भाई को बचा लो। बाप बोला, बेटा हे ईश्वर मेरे बेटे का पैर मत जला देना। जब बेटे के पांव और अंगारे में रह गई 4 इंच की दूरी, तभी माता को एक युक्ति सूझी। माँ न चीखी, न चिल्लाई, न एक स्वर भी अपनी जुबान से कहा कि कहीं मेरा बेटा मैं चीखूं और वो गिर जाए। तभी ना माँ चीखी, न चिल्लाई, ना कोई स्वर किया, और इसके पहले कि बेटे का पांव अंगारे के ऊपर पड़ता, माँ ने अपना हाथ अंगारे के ऊपर रख दिया। चिड़िया ये कहानी तालाब को सुनाई। और सुन मेरे तालाब भाई, मैं भी अपने बच्चों की जीवन बगिया अपने खून से सींच सकती हूँ, और अपने बच्चों की खातिर ये तालाब तो क्या, मैं समुद्र भी उलीच सकती हूँ। मैं अपने बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। एक तालाब तो क्या, मैं समुद्र भी उलीच सकती हूँ। तू अपने विशाल होने की धुन में अपने आप को गुन, और मैं तो चली अपने बच्चों की जीवन को बचाने। और तालाब भाई, एक मेरी बात और सुन। तुझे मैं तेरी मनमानी करने नहीं दूंगी। किसी भी सूरत में अपने बच्चों को मैं मरने नहीं दूंगी। तालाब नरमाया और बोला, चिड़िया बहन, मुझे स्वयं पर बहुत गुमान था। माँ की ममता क्या होती है, मैं इस सब से बहुत अनजान था। माँ की ममता पर मैं आज, माँ की ममता पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। इतना मुझे स्वयं पे गुमान था। आज मैं आत्मग्लानि से भर गया हूं। आज आत्मग्लानि से मेरी आंख रोती है, और मैं आज समझा हूं कि माँ की ममता क्या होती है। चोट बेटे को लगे, दर्द माँ को होता है। तालाब ये चिड़िया को बता रहा है कि मैं देखता रहा। चोट बेटे को लगे, दर्द माँ को होता है। आंसू बेटे की आंखों में हो, और हृदय माँ को रोता है। वेदना लाल को हो, तड़पती है माँ, कराती है। बेटा जागे 2 घड़ी। किसी दिन, किसी रात को ओवर टाइम बच्चा पढ़ रहा है, सवेरे उसका इम्तिहान है। माँ सारी रात जागेगी, कहीं मेरी नींद ना लग जाए, मेरे बच्चा कहीं लेट ना हो जाए पेपर देने के लिए। जब रात को देर से आता है बच्चा, बेटा जब रात को आता है देर से, तो बेचैन हो जाती है माँ। बेटा जब रात को देर से आता, तो बेचैन हो जाती है माता। और बेटा जिस दिन कुछ नहीं है खाता, तो माँ को भी कुछ भी नहीं है भाता। एक माँ रिश्तों रूपी डोर की एक कड़ी होती है। माँ एक रिश्तों रूपी माला की अहम कड़ी होती है। तभी तो माँ भगवान से भी बड़ी होती है। तो मेरी चिड़िया बहन, मैं अनहोनी को होनी करता हूँ। मैं अनहोनी को होनी करता हूँ। ले बहन, मैं तेरे बच्चे तुझे सौंपता हूँ। तो आज मैं समस्त प्राणी मात्र की मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हर एक जलचर, थलचर, जीवचर, समस्त प्राणी, देवता, ऋषि मुनि, जिनकी जितनी जहां पर भी माताएं हैं इस लोक में व परलोक में, सबको मैं मातृशक्ति को
मेरा नमस्कार प्रणाम। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, और उन बच्चों को भी। हरिओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर एक माँ का बच्चा उसकी माँ के कलेजे लगा रहे। हरिओम तत्सत।